फिर हाजिर है आपका बिहारी पत्रकार, नाम है मोहन कुमार। इन्ने होने का नहीं, यहाँ होगा ओनली बिहार। प्रदेश में पोल खोल चल रहा है। एक तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोनों में माथा फुटौल हो रहा है। आरोप लग रहा है कि सरकार के हाथ से कानून का लगाम छूटल जा रहा है और सरकार के दावों का पोल खुल गया है। क्यों और कौन आरोप लगा रहा है, बताएंगे आगे। इसके साथ ही बात करेंगे निकाय चुनाव की। हाईकोर्ट के सामने चुनावी शोर का जोर नहीं चल सका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आमने सामने हैं। यहां तलवार से तलवार नहीं, दावा से दावा टकरा रहा है और ऐसा चिंगारी उठ रहा है कि सियासी मिजाज गरमाया हुआ है। जन सुराज यात्रा के दौरान पीके ने नीतीश बाबू को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी की तरफ से उन्हें पद का ऑफर मिला था। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बताया कि नीतीश कुमार ने उनसे कहा था कि आप मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। पीके के इस दावे पर नीतीश बाबू भी कहां चुप रहने वाले थे। मीडिया के सामने आते ही उन्होंने जोरदार पलटवार किया। नीतीश कुमार ने उल्टे पीके पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस में जेडीयू का विलय कराना चाहते थे, तो वहीं प्रशांत किशोर के उत्तराधिकारी वाले दावे को भी झूठा करार दिया। कहा कि उन्हें जो कुछ भी बोलना है बोलें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोग को कोई लेना देना नहीं। पदयात्रा बात को अच्छी तरह जान ही न गए भाई। हम तो दिल्ली में भी, अब पटना में भी करा दिए एक बार। हम क्या रोज रोज बोले। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने साल 2018 में जेडीयू में शामिल किया था। वह कुछ ही हफ्तों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर पहुंच गए। हालांकि दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब तो वक्त ही बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। आगे बढ़ते हैं। आरोप है कि सुशासन बाबू की महागठबंधन सरकार में कानून का लगाम ढीला पड़ गया है, या फिर ये कहें कि पुलिस से लोगों का विश्वास उठ गया है। मामला ही कुछ ऐसा है। कटिहार में रेप के आरोपी को सरेआम पेड़ से बांधकर इतना पीटा गया कि अस्पताल जाते जाते उसका मौत हो गया। अब आप ही बताइए, लोकतंत्र में जब भीड़ तंत्र इंसाफ करेगा तो कानून का राज कैसे कायम रहेगा। बेगूसराय और वैशाली वाला घटना तो आपको यादें होगा। अपराध से निकलते हैं और चुनाव की बात करते हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर हंगामा मचल है। चुनाव का ऐलान हुआ, नामांकन हुआ, बेचारा उम्मीदवार सब प्रचार में लाखों लाख फूंक दिया, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले चुनाव कैंसिल हो गया। कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। बिहार सरकार ने चुनाव में आरक्षण से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया। मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग को दिया गया आरक्षण कानून के तहत गलत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में पिछड़ों के आरक्षण से पहले ट्रिपल टेस्ट करने का नियम बनाया था। इसमें किसी राज्य को कोई छूट नहीं दी गई, लेकिन बिहार सरकार ने इसका पालन नहीं किया। बिना ट्रिपल टेस्ट के ही पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे दिया। अभी ट्रिपल टेस्ट क्या है, हम आपको बताते हैं। किसी राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना करनी होगी। आयोग राजनीतिक रूप से पिछड़ों की पहचान कर राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। उसकी सिफारिशों के मुताबिक स्थानीय निकाय में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को राज्य सरकार अधिसूचित करेगा, ताकि किसी तरह का भ्रम न फैले। किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल सीटों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं बिहार से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे बिहार में इहोबा। जी हाँ, क्या आपको पता है भारत का सबसे पुराना मंदिर कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर मां मुंडेश्वरी का मंदिर है, जो कैमूर जिले में स्थित है। मुंडेश्वरी माता मंदिर का स्ट्रक्चर मौजूदा मंदिरों में सबसे पुराना माना जाता है। 5वीं सदी के करीब इसे बनाया गया था। बिहार में काबा कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए घंटी बजाइए।